नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में अपने ट्रेड प्लान करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स पे हमको नज़र रखनी है कि रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, क्या अब रिट्रेसमेंट का प्राइस रिवर्सल में कन्वर्ट हो रहा है। एक जो डब्लू फॉर्मेशन हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया था कि डब्लू का मीडियन ब्रेक करके हायर साइड ये स्विंग हाई ब्रेक करने से पहले पहले हमको रिवर्सल मिला है और कॉन्जिक्यूटिव प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा था। कल के सेशन और आज के सेशन के प्राइस को अगर आप देखें तो आज कल के सेशन का डे हाई अगर आप देखें तो 925,093 राउंड फिगर 25,100 और क्लोजिंग राउंड फिगर 25,900, 200 पॉइंट का डिप था। आज भी प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 230 पॉइंट नेगेटिव है। डे हाई से क्लोजिंग तक का अगर प्राइस देखेंगे 200 पॉइंट का राउंड फिगर डाउन डिप हमको आज भी मिला है। लेकिन आज के प्राइस में एक मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। अभी तक के प्राइस एक्शन में हैमर कैंडल 5 मिनट का अगर मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट बन रहा था या रेड बॉडी साइज, तब गिरावट आ रही थी। आज के सेशन में मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल अगर आप देखें तो इन्वर्टेड हैमर हमको मिलता है, ठीक बात है। प्राइस ने उसके बाद डे हाई भी टच नहीं किया, स्विंग लो डे लो यानी कि ब्रेक किया, लेकिन लिक्विडिटी को स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं हुआ। दोबारा डे लो ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी स्वीप की, लेकिन उसके बाद फिर मोमेंटम नहीं हुआ। तो प्राइस धीरे धीरे इन्वर्टेड हैमर के फ्रेम में भी नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है आज के सेशन में। फिर सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद जब डे लो ब्रेक हुआ तो एक हमको मोमेंटम भी देखने को मिला जो कि अनयूजुअल था, इससे पहले नहीं आया। ठीक है, तो ये प्राइस क्या कर रहा है, जो प्राइस 25,440 की रेंज से कल के पहले की क्लोजिंग 25,000 तक की गिरावट जब किया तो ये 450 पॉइंट का जो डाउन डिप था ना इस प्राइस का, 400 450 पॉइंट राउंड फिगर आप मानिए, तो 400 पॉइंट के डाउन ट्रेंड में अगर आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स के फॉर्मेशन देखेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल अलग कैंडल्स के फॉर्मेशन, जैसे ये 440 450 के हाई थे, 3 2 5 ट्रेडिंग सेशन का ये गिरावट थी, और ये 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन का जो प्राइजेक्शन है ये कोई ग्रीन या रेड बॉडी साइज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल्स के फॉर्मेशन नहीं थे। हर कैंडल अपर और लोअर भी कंटेन कर रहा था और बॉडी पार्ट बहुत कम था। पिछले 2 सेशन में लगभग हर सेशन में हमने डे हाई से 200 पॉइंट नेगेटिव प्राइस की क्लोजिंग देखी है। कल के सेशन में भी देखी और आज के दिन भी हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, और दोनों सेशन में 200 पॉइंट के नेगेटिव ट्रेंड में कल तो हैमर कैंडल के बाद प्राइस में डाउनफॉल आया तो नेगेटिव स्ट्रक्चर था, आज इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद डाउनफॉल आया। 2 बार प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ने स्विंग हाई के अबव सस्टेन नहीं किया। कल के सेशन के इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे ट्रेड प्लान थे वो भी यही थे कि डेलो के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रहा है और डेलो के बाद शॉर्ट कर रहे हैं तो वो उससे बचना है। हमको करना क्या है कि जो भी इंट्राडे का स्विंग हाई है या डे हाई है, अगर वहां प्राइस शॉर्ट करने का मौका मिले तो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आज के प्राइजेशन में ये कॉमन फैक्टर आप देखेंगे कि प्राइस ने मॉर्निंग को पहली 2 कैंडल्स के लो ब्रेक किए तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फिर ये स्विंग लो ब्रेक किया तो भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो सेलर्स का 2 बार ट्रैपिंग हुआ, तीसरी बार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो आप स्विंग हाई के पास अगर शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट ट्रेड प्लान है। अभी भी वही, कल के सेशन में हम लोगों ने एक बात और की थी कि रिट्रेसमेंट के बाद अगर प्राइस बॉडी साइज कैंडल्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी हमको जो प्राइजेक्शन दिखता है, इस प्राइजेक्शन और पिछले 5 ट्रेडिंग सेट के प्राइजेक्शन में बहुत मेजर डिफरेंस है। ये 2 सेशन हमको एक नेट बॉडी साइज कैंडल यानी कि नेट सप्लाई से दिखते हैं, जहां पे डिमांड सामने थी नहीं। आज के प्राइस में इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद आप देखें तो इसी हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा था प्राइस, 2 बार लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ और मोमेंटम मिला। तो प्राइस में नेट सेलिंग है। नेट सेलिंग का मतलब है सामने डिमांड नहीं होना। ठीक है, इन कैंडल्स में जो सप्लाई है वो डिमांड के साथ सेलिंग है कि खरीदारी चल रही है, फिर भी बस सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है। यहाँ पे सप्लाई है, खरीदारी नहीं। तो ऐसा जब भी प्राइजेक्शन होता है डेली टाइम फ्रेम पे तो हमको 2 चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि अब प्राइस अगर कोई सपोर्ट रेंज को ब्रेक करेगा तो स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, मेजर डाउन ट्रेंड। दूसरा ये, अगर प्राइस सपोर्ट के पास स्ट्रॉन्ग प्राइस है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, या तो प्राइस गैप अप से अपने प्रीवियस मोमेंटम को रिवर्स करेगा या फिर किसी एक इंडिविजुअल सेशन में प्राइस इंगल्फ करने की कोशिश करेगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को या 2 कंबाइंड ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन को।
ठीक है। तो अगले हफ्ते के ट्रेड प्लान करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसको हम बिल्ड करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते जाइए। देखिए जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके प्राइजेक्शन का एक पार्ट है ना। तो आप देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम लोगों ने देखा, अभी डेली को देख रहे हैं, अब वीकली के जहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और उसी प्राइस के रिवर्सल के लिए हम यार रिट्रेसमेंट या डे लो ब्रेक होने के बाद, प्रीवियस वीक लो ब्रेक होने के बाद जो डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है उसके लिए ट्रेड प्लान करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं और मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि इस तरीके के प्राइजेक्शंस कैसे आगे फर्दर काम करते हैं। सबसे पहले ये वीकली टाइम फ्रेम का लो मार्क कीजिए। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जो कि अपर विक कंटेन कर रहा है, ये भी अपर विक कंटेन कर रहा है। दोनों कैंडल्स के हाई ब्रेक हुए तो एक मोमेंटम मिला, प्राइस ने पुल बैक किया, सपोर्ट लिया, रिट्रेसमेंट, दोबारा से पुल बैक, सपोर्ट लिया और फिर हाई ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है अभी तक बताइए, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है, प्राइस का ये स्ट्रक्चर होना, यानी कि लास्ट स्विंग हाई से आप सप्लाई उठा के आए नियर अबाउट जो लास्ट ब्लॉक ऑर्डर रेंज आपका क्या रहा होगा, इस कैंडल का अपर विक और इस कैंडल के लोअर विक का रेंज। तो इस रेंज के अंदर से ही आपने सप्लाई उठा के इस हफ्ते आपने पिछले 2 हफ्ते की जो भी डिमांड थी उसको एंगल्फ किया है और उसके नीचे ही क्लोज करने की कोशिश की है। तो इस हफ्ते की क्लोजिंग हमारी क्या है, नेगेटिव क्लोजिंग है, कि प्राइस नेगेटिव क्लोज किया है, पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है। आज के सेशन में भी क्लोजिंग तक प्राइस गिरते ही रहा, तो ये भी हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव क्लोजिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब समझिए कि प्राइस जब भी अपने लास्ट स्विंग हाई से सप्लाई उठाएगा, जैसे ये रिट्रेसमेंट है, तो आप लास्ट स्विंग हाई के पास पहुंचे, वहां से सप्लाई उठा के फिर प्रीवियस 2 वीक को आपने इंगल्फ किया, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है। 2 हफ्ते की खरीदारी को आपने 1 हफ्ते में काट दिया। पहले तो आप 5 ट्रेडिंग सेशन रिट्रेसमेंट चला आपका, 2 सेशन से आप लगातार नेट सेलिंग कर रहे हैं, तो ये एक सेलिंग का स्ट्रॉन्ग साइन हुआ। इससे क्या होता है कि सपोर्ट के ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारा जो मेजर सपोर्ट रेंज है वो 24,400 है वीकली टाइम फ्रेम का। अब प्राइस को अगर 24,400 को ब्रेक करना है तो इसके स्ट्रक्चर की मार्किंग कैसे होगी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू होना चाहिए अभी के लिए रिसेंटली। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग से होता है। जैसे ये 24,400 का सपोर्ट है, प्राइस ने टच किया, स्विंग हाई तक गए हम, अब आए हैं दोबारा वहीं पे, तो प्राइस पहला काम करेगा पुल बैक और लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करने से पहले पहले लो ब्रेक करना, यानी कि प्राइस लास्ट यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, अभी यहाँ आ रहे हैं। तो 24,654 की हमारी आज की क्लोजिंग थी। तो प्राइस अगर 24,400 तक आएगा तो 24,400 को डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेगा, पहली चीज हो गई। तो पहला मोमेंटम जो 24,656 से 400 का मिलेगा, उसके लिए अब ये जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल होगा, हैमर या रेड बॉडी साइज। महत्वपूर्ण ये है कि जो भी हैमर कैंडल बने 5 मिनट का, या रेड बॉडी साइज या इन्वर्टेड हैमर, अगर उसके लो ब्रेक हो रहे हैं, एक बस बात का ध्यान रखना है, हैमर कैंडल और रेड बॉडी साइज कैंडल अगर फर्स्ट हाफ यानी कि 10, साढ़े 10, 11 बजे भी डे लो ब्रेक करेगा तो भी शॉर्ट करेंगे। लेकिन आज के प्राइजेक्शन को देखते हुए इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो ब्रेक अगर सेकंड हाफ में हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड मोमेंटम की बहुत ज्यादा होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 654 से लेके जो 24,400 का ये मोमेंटम है 250 पॉइंट का, इसको अगर आप ट्रेड करना चाहें तो जो भी कैंडल मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन है, अगर हैमर है उसके लो ब्रेक हो रहे हैं तो डाउन साइड ये 250 पॉइंट आपके हैं। अगर पहली कैंडल रेड बॉडी साइज है, डे लो ब्रेक हो रहा है, तो ये डाउन साइड 250 पॉइंट को आप टारगेट कीजिए। तीसरा पॉइंट समझिए, अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और 10:30, 11 बजे तक ये लो ब्रेक हो रहा है तो वेट कीजिए। 12 बजे के बाद अगर इंट्राडे लो फिर ब्रेक हो रहा है, या प्रीवियस डे लो जो भी ज्यादा है, कंबाइंड लो जो है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन और करंट, जैसे मंडे के दिन होता है, तो मंडे का डे लो और फ्राइडे आज का डे लो, इन 2 सेशन का डे लो एक साथ ब्रेक हो तो डाउन साइड मोमेंटम के लिए सेकंड हाफ में एक्यूरेसी आपकी ज्यादा रहने वाली है। प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्राइस ने एक बार डिप लिया, पुल बैक किया, स्विंग हाई से सप्लाई उठाई, अब आप 24,400, ये 250 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल भी जाए तो आप 250 के बाद 24,400 का इंस्टेंट ब्रेकडाउन नहीं देखेंगे। पहला काम आपको क्या देखना है, पुल बैक, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर जो है लोअर लोस के ट्रेंड में एक चीज बहुत कॉमन होती है कि कोई भी प्राइस अपने प्रीवियस हाई के पास जाने से पहले पहले प्रीवियस लो ब्रेक करता है। तो इसका मतलब है कि सेलिंग के लिए हाई की लोअर साइड शिफ्टिंग चाहिए,
है ना। ऐसा नहीं चाहिए कि प्राइस लास्ट स्विंग हाई तक गया फिर लो ब्रेक किया और मोमेंटम मिला, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, तो ट्रैप हो जाएंगे आप। अगर 24,400 डायरेक्टली ब्रेक हुआ और आप यहां से सप्लाई उठा के आए हैं तो प्राइस आपको नेक्स्ट सेशन इंगल्फ करेगा, गैप अप करेगा और आपके सारे सेलिंग के शॉर्ट सेलिंग अगर आप पोजिशन ले गए तो पूरा ट्रैप कर लेगा, उससे बचने की कोशिश करनी। प्राइस 24,400 को डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता, ये बात पहली ध्यान रखनी है। बस अगर पहली मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल के लो ब्रेक हो रहे हैं तो डाउन साइड मोमेंटम से चूकना नहीं है, वो 250 पॉइंट आपका है। ये पहला ट्रेड प्लान हम लोगों ने बात की। अब दूसरे ट्रेड प्लान पे चलते हैं कि प्राइस अगर 24,400 तक मान लेते हैं, मंडे ट्यूसडे तक आ गया तो 24,400 के ब्रेकडाउन को इंस्टेंट शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम लास्ट स्विंग हाई से सप्लाई उठा के आए। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चर जो है लास्ट स्विंग हाई तक जाने के बाद लो ब्रेक होगा तो प्राइस रिटेस्ट करने आएगा, लिक्विडिटी स्वीप भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का प्राइस है, तो हमको बहुत यहाँ पे अवेयर रह के ट्रेड करना है। जब भी हम 24,400 के नियर अबाउट पहुंचे, 24,500 से लेके 24,400 की रेंज पूरी सपोर्ट रेंज की तरह रिएक्ट करेगी यहाँ पुल बैक के लिए, ठीक है। तो प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि जब भी प्राइस अगर इस मोमेंटम में नहीं है और इस मोमेंटम में कि लास्ट स्विंग हाई, यहाँ प्राइस लास्ट स्विंग हाई तक पहुंचा क्या, नहीं, यहाँ पहुंच गया, तो प्राइस जब स्विंग लो तक आएगा तो पहला पुल बैक करेगा और लास्ट स्विंग हाई से पहले पहले सप्लाई उठाएगा और लो ब्रेक करेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि प्राइस ने एक लो लगाया, एक स्विंग हाई तक आप गए, अभी लो तक आ गए हैं, प्राइस पुल बैक करे, फिर ये लो ब्रेक करे। अब ये जो मोमेंटम बनेगा इसको पहले 400 आना चाहिए, फिर पुल बैक और फिर डाउन साइड। तो हमको क्या करना है, अभी रिसेंटली जो हमको पहली चीज की मार्किंग वीकली टाइम फ्रेम से अगर शिफ्ट होना है तो आवरली और 2 आवरली पे होना चाहिए। और पहला कॉमन जो चीज समझ आती है वो क्या कि रेजिस्टेंस की मार्किंग कीजिए। जब तक प्राइस कॉन्जिक्यूटिव आवरली टाइम फ्रेम के तो लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक प्राइस वीक है। स्ट्रक्चर वीक स्ट्रक्चर में हमारे ट्रेड प्लान क्या है, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल कीजिए और रिसेंटली अगर डेलो ब्रेक हो रहा है तो शॉर्ट सेल करना है, सेकंड हाफ में हो रहा है तो चूकना नहीं है। अगर हैमर कैंडल है, रेड बॉडी साइज कैंडल है तो भी नहीं चूकना है, वो भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव साइन है। प्राइस के डेलो ब्रेक होने के बाद वहां पे शॉर्ट सेलिंग कीजिए। प्राइस का पहला स्ट्रक्चर जो हमको मार्क करना है वही, ठीक है, कि आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई की अगर आपने मार्किंग सही से की तो प्राइस उस स्विंग हाई के अबव जब तक सस्टेनेबिलिटी हमको कॉन्जिक्यूटिव 2-3 घंटे नहीं मिलती है तब तक हम शॉर्ट सेलिंग में रहेंगे, यानी कि नेगेटिव ट्रेंड को ही वरीयता देंगे। अगर कोई प्राइस 24,400 को ब्रेक करने से पहले जो हम आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस की मार्किंग करेंगे, अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ट्रेड करने लगा और वहां पे उसका एक मोमेंटम इनिशियल हमको 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे प्राइस का आवरली टाइम फ्रेम का पहला रेजिस्टेंस मार्क मैं आपके लिए करता हूँ, सिंपल है, आज का ही आई है, कुछ अलग नहीं करना है। ये जो पूरा रेंज है ये पूरा सप्लाई रेंज, ठीक है। अब प्राइस कल के सेशन में यानी कि मंडे के सेशन में 24,800 के अबव 1-2 घंटे सस्टेन करे, फिर इंट्राडे जो भी इंपैक्ट हाई वो ब्रेक करे और फिर एक मोमेंटम करे। अगर ये एक बार हुआ तो फिर प्राइस में रिवर्सल हम देखेंगे, तब तक हम रिवर्सल नहीं देखेंगे जब तक कि आवरली टाइम फ्रेम का स्विंग हाई मार्क नहीं हो, स्विंग हाई ब्रेक होके कोई कंसोलिडेशन नहीं हो जाता। ये हमारे लिए आवरली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के पास प्राइस मिले तो भी शॉर्ट सेल, डेलो ब्रेक हो जाए तो भी शॉर्ट सेल। 24,400 हमारा पहला टारगेट है, 24,400 मिल जाए तो पुल बैक के बाद 24,800 ब्रेक होने से पहले 24,400 का ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो प्राइस में डाउन साइड के लिए टारगेट और ओपन हो जाएंगे, डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी कि प्राइस ये लो टेस्ट करे, हायर साइड जाए, 24,800 ब्रेक करने से पहले पहले ये लो ब्रेक करे, लास्ट स्विंग आई अभी हम लोगों ने मार्क किया ना 800 का आज के सेशन का, और ये लो ब्रेक हो जाए तो प्राइस में ये जो ब्लॉक ऑर्डर रेंज है इसके ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी यानी कि 24,000 के ब्रेक होने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। लगभग हम लोगों ने वीकली और डेली टाइम फ्रेम के सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने टच कर लिया है। अब कल के सेशन में या संडे के एनालिसिस सीरीज में जब हम मंडे के लिए प्रॉपर अपने लेवल्स के साथ ट्रेड प्लान करेंगे, वहां पे जो डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम पे जो हमको मार्क करने हैं वो, और अगर 24 जैसे आज का डेलो ब्रेक हो गया तो 24,450 तक के मोमेंटम को राइड करने के लिए किस सेटअप पे आपको एग्जीक्यूशन करना चाहिए उस पर बात करेंगे। अगर प्राइस 24,800 के अबव सस्टेनेबिलिटी मिली तो फिर किस तरीके से रिवर्सल देखेंगे और किन सेटअप पे हमको लॉन्ग की पोजीशंस ट्रेड करनी होंगी, इन पॉइंट्स पे हम लोग अपने नेक्स्ट एनालिसिस सेशन में बात करेंगे। अगर ये सीरीज जो कॉन्सिक्यूटिव बेसिस पे हम लोग आपके डेली सेशन करते हैं, कल भी किया था, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। चैनल को डायरेक्टली ओपन करके भी आप कल का सेशन जरूर देख सकते हैं।
कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पे ये सीरीज हमारी चल रही है। जो भी आपका इसको लेके पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर इस सेशन को लेके आपका कोई डाउट रह गया या मुझसे कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं बस अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंट टाइम फ्रेम पर अगर आप अप्रैल 25 से लेके अभी तक के प्राइस को देखें तो हम लोग एक साइडवेज स्ट्रक्चर में है। पैरेलल रेंज बोल सकते हैं कि 23,800 24,000 की राउंड फिगर रेंज, और हायर साइड 25,500 25,800 600 के 670 की जो रेंज है, उस रेंज को हम लोग पिछले अप्रैल से लेके अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है ना, तो प्राइस में भी हो सकता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करे कि 24,400 तक प्राइस आ तो सकता है, फिर 24,800 से रिवर्सल आएगा या नहीं, इस पे बहुत चीज़ें निर्भर करेंगी। जो प्रैक्टिकल प्राइस की अप्रोच है देखने की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइजेक्शन की बात तो मैं इससे पहले कर चुका हूँ। अगर ये रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा है और टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है तो 24,400 के ब्रेकडाउन होने या 24,300 300 के ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी और उसके नीचे डेली टाइम फ्रेम की 2 क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखती अगर ये रेंज ट्रेडिंग है। अगर कोई सप्लाई आनी है तो ही 24,400 के नीचे की हमको क्लोजिंग मिलेगी, और फिर जो स्ट्रक्चर में डाउनफॉल आएगा उससे हमारे पहले टारगेट तो ये डेलो होंगे, यानी कि 22,000 का ओपन पहला प्राइस हमारे लिए हो जाएगा। और इस पूरे फेज में कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, इस वजह से ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग। आप वॉलेटिलिटी जो आपका इंडिया विक्स है, अभी देखिए हम 11.5 पहुंच गए, 9.5 के आसपास के लो लगाने के बाद 2 पॉइंट का इंक्रीज हुआ इंडिया विक्स इस हफ्ते। तो वॉलेटिलिटी लगातार मार्केट में बढ़ रही है और उसका हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कल के सेशन में 200 और आज के सेशन में 200 पॉइंट टॉप से प्राइस के गिरते हुए। अगर ये आईवी लगातार बढ़ती रही और ये लो ब्रेक होके हमको डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिलती रही तो एक्सट्रीम नेगेटिव साइन हमारे लिए होगा। जब तक प्राइस 24,400 ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक प्राइस की सेफ्टी है। लगभग अब हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे बात कर ली है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप क्लासेस में एनरोल करना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट करके आप एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।